धरती माँ का मान रखें, उसका भी अधिकार है, नरवाई को जलाना नहीं, यही किसान का असली संस्कार है। नमस्कार, मैं हरवेंद्र सिंह पटेल आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। एक ऐसा विषय जो हमें समझने और अपनाने की बहुत ही आवश्यकता है। वर्तमान में हम जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्टर चल रहे हैं, गेहूं कटाई हो रही है, उसके बाद जो नरवाई निकलती है उसका प्रबंधन हमें कैसा करना चाहिए, उस पर ही ये वीडियो आधारित है। हार्वेस्टर से जब गेहूं की कटाई की जाती है तो जो नरवाई निकलती है, तो कई किसान क्या करते हैं, खेत जल्दी साफ करने के चक्कर में उस नरवाई को जला देते हैं। क्या आप जानते हैं उससे हमें कितना नुकसान होता है? नरवाई जलाने से हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन उर्वरकता क्षमता होती है वो घटती है। मिट्टी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जितनी ज्यादा मात्रा होती है वह मिट्टी उतनी उपजाऊ होती है। तो नरवाई जलाने से हमारे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है, हवा प्रदूषित होती है, हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका खराब असर पड़ता है। जब नरवाई जलाने से हमें इतने नुकसान हैं तो उसको ना जलाने के फायदे के विषय पे भी चर्चा कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हर गांव में पहले शुरुआती तौर पर एक ट्रैक्टर हुआ करते थे। एक 35 HP का ट्रैक्टर एक गांव की पूरी जुताई बखरनी बोनी का पूरा काम कर देता था। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि 70-75 HP के ट्रैक्टर आ गए हैं, उनसे भी काम नहीं हो पा रहा है। कारण पता है आपको इनका कारण क्या है? मुख्य कारण है कि मिट्टी हमारी कठोर हो रही है। हम जो आग लगाने का कार्य कर रहे हैं इससे मिट्टी का तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम बढ़ने से मिट्टी कठोर हो जाती है, जिससे हमें अधिक डीजल, अधिक खर्चा, बड़े ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, जो लाभकारी जीवाणु जिन्हें हम मित्र कीट भी कहते हैं वो भी मर जाते हैं। जब इतने नुकसान हमें नरवाई जलाने से हैं तो एक बार विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि नरवाई हम ना जलाएं। उसकी जगह हार्वेस्टर चलने के बाद भूसा मशीन का इस्तेमाल करें। भूसा मशीन चलने के बाद रोटावेटर, सुपर सीडर का इस्तेमाल करके हम मूंग की बोनी कर सकते हैं। हमारे जयदेव नारायण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा भी किसानों के गांव में जा जाकर उनको समझाइश दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि नरवाई ना जलाएं। मैं खुद कई गांवों में विजिट करके आया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आई। हमने देखा कि बनखेड़ी क्षेत्र में नरवाई जलने का प्रतिशत काफी कम है, जबकि हमारे पिपरिया क्षेत्र में नरवाई जलने का प्रतिशत काफी ज्यादा है। हम दूसरी तरफ बात करें, सिवनी, मालवा, हरदा की बात करें तो वहां पर भी नरवाई कम जलती है। जब इसकी गहराई पर हम लोग गए तो हमने एक बात नोटिस की कि वहां पर जिस दिन हार्वेस्टर चलता है उसके दूसरे दिन वो भूसा मशीन चलाकर, रोटावेटर चलाकर खेत तैयार करके मूंग की बोनी कर देते हैं, जबकि हमारे पिपरिया क्षेत्र में इस तरह का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं कटाई पर 15 से 20 दिन तक बिजली की आपूर्ति बंद रहती है और हमारे यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन है ट्यूबवेल। तो प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम नरवाई जलने को रोकें। एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट निकल के आया था, इसलिए आपके बीच में रखा है कि यदि बिजली की आपूर्ति रात में चालू रखें, रात 10 से सुबह 6 तक, जब तक गेहूं की कटाई चल रही है, तो मेरा मानना है नरवाई जलने का प्रतिशत काफी कम होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी किसान साथियों से, भाइयों से निवेदन है कि इस बार संकल्प लीजिए कि नरवाई नहीं जलाएंगे। नरवाई जलाने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान है। कई किसानों के बीच में एक मिथ्या और है। मिथ्या कैसी है? उनको लगता है कि नरवाई जलाने के बाद मूंग की फसल अच्छी होती है। मैं आप सबको समझा रहा हूं कि आप तो नोटिस करना इस चीज को, जिस खेत में आपने रोटावेटर के द्वारा नरवाई को खेत में मिला दिया है, शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि उस पौधे में ग्रोथ कम है, लेकिन जब 2 पानी होने के बाद उस खेत की फसल आप देखेंगे तो उसमें जो फसल होगी वो किसी खेत में नहीं होगी। उसका एक और लाभ हमें मिलता है कि जिस खेत में हम नरवाई मिलाते हैं वहां अधिक समय तक नमी बनी रहती है, तो जिससे कि पौधे में ग्रोथ अच्छी आती है। तो
इस सीजन आप वचन दीजिए कि अपने खेत की नरवाई नहीं जलाएंगे। ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। आइए हम सब इस वीडियो के माध्यम से ये संकल्प लें कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, नरवाई नहीं जलाना है। धन्यवाद।